हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा वारसी और आप सब जुड़ गए मेरे साथ मेरे चैनल झारखंड चक्र में। सबसे पहले पूरे झारखंड की जनता को मेरा जोहार। और आज हम बात करने वाले हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। चुनावी दंगल शुरू हो गया है, तो चलिए चर्चा करते हैं डुमरी विधानसभा के बारे में। डुमरी विधानसभा झारखंड की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट में से एक है, जो काफी सुर्खियों में भी है। इस सीट का कुछ हिस्सा बोकारो जिला तो कुछ गिरिडीह जिला में पड़ता है। वर्तमान में स्वर्गवासी जगन्नाथ महतो की पत्नी और उपचुनाव जीती है विधायक, जो कि मंत्री पद में भी है, राज्य सरकार के बेबी देवी जेएमएम से उम्मीदवार है। एनडीए गठबंधन की ओर से आजसू से उम्मीदवार है यशोदा देवी और जेएलकेएम पार्टी के खुद सुप्रीमो जयराम महतो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। छात्र नेता जयराम महतो ने बीते साल ही अपनी पार्टी झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति का गठन किया है। नई पार्टी के गठन के साथ ही उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। लोकसभा चुनाव भी लड़ा और उन्हें डुमरी क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा वोट 90,541 वोट मिले थे। पार्टी गठन के साथ ही उन्होंने 1932 खतियन के पक्ष में नारा बुलंद किया था और इस मौके पर उन्होंने शहीदों के अरमानों का झारखंड नहीं बन पाने की बात और संप्रदायवाद पूंजीवाद का मुद्दा उठाया था। बता दें कि झारखंड में जयराम महतो ने तेजी से अपनी पहचान बनाई है। वह युवाओं के टाइगर जयराम महतो के नाम से भी मशहूर है। जेबी केसेस का नाम बदलकर अब जेएलकेएम हो गया है। इसी नाम से चुनाव आयोग ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन किया है। जयराम महतो दो जगह से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, डुमरी और बेर में। और अब हम बात करने वाले हैं डुमरी विधानसभा के चुनावी समीकरण का, जो कि त्रिकोणीय है। 2019 के चुनाव में जगन्नाथ महतो ने 34,288 वोटों के अंतर से आजसू के यशोदा देवी को पराजित किया था। जगन्नाथ महतो को कुल 37.38% वोट मिले थे। यशोदा देवी, जो कि आजसू से उम्मीदवार थी, उन्हें 19.36 वोट मिले थे और प्रदीप कुमार साहू, जो कि बीजेपी से थे, वो तीसरे स्थान पर थे, उन्हें 18% वोट मिले थे। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में उनकी पत्नी बेबी देवी चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने 17,153 वोट से यशोदा देवी, जो कि आजसू की उम्मीदवार थी, उन्हें हराकर जीत हासिल की। दरअसल 2019 और 2023 दोनों ही चुनाव में आजसू और बीजेपी अलग अलग लड़ रहे थे, लेकिन 2024 का चुनावी समीकरण कुछ और है, क्योंकि इस बार आजसू और बीजेपी दोनों ही गठबंधन में है और टाइगर जयराम महतो, जो कि जेएलकेएम पार्टी के सुप्रीमो है, खुद मैदान में उतरे हैं। इसीलिए इस बार का चुनावी समीकरण त्रिकोणीय है। डुमरी विधानसभा में सिल्ली विधानसभा के बाद सबसे ज्यादा कुर्मी वोट है, 29.38, लगभग 30% के बराबर है। कुर्मी वोट तो बटेंगे, कम ज्यादा के अंतर से तीनों में बटेंगे, लेकिन जयराम महतो के खाते में ज्यादा जाने की संभावना है। अब हम बात करने वाले हैं मुस्लिम वोट के बारे में, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर प्रूव हो सकता है, क्योंकि ये वोट एनडीए गठबंधन के पास तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये वोट भी बटेंगे जेएमएम और एआईएमआईएम में। 2019 के चुनाव में एआईएमआईएम को 12% वोट मिले थे, लेकिन उपचुनाव में मात्र 2% वोट, जो कि नोटा से भी कम था, एआईएमआईएम को मिले थे। इसलिए अल्पसंख्यक वोट जेएमएम के खाते में जाने की संभावना लग रही है। लेकिन इस चुनाव में यूथ फैक्टर बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है। जिस तरह युवा जयराम महतो के साथ कांधे से कांधे मिलाकर चल रहे हैं और नॉमिनेशन के दौरान जो भीड़ जुटी, इससे तो यही साबित होता है कि विपक्ष को जीत हासिल करना उतना आसान नहीं होगा। यहां तक कि बेबी देवी के नॉमिनेशन में खुद सीएम हेमंत सोरेन को सभा को संबोधित करने आना पड़ा।
टाइगर जयराम महतो की पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। उनके मैनिफेस्टो में 75 घोषणाएं हैं। इसका असर भी वोट में दिखेगा। टाइगर जयराम महतो चुनावी प्रचार में एकदम जमीनी स्तर पर उतर कर आ गए हैं। उनका कहना है कि वो परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं। वो इंग्लिश ऑनर्स में पीएचडी किए हुए हैं, लेकिन लोगों तक गांव-गांव में घूमकर उन्हें स्थानीय भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं क्या लोग उनसे कन्विंस हो पाते हैं या नहीं। क्या उन्हें सभी वर्ग जाति का वोट मिलेगा या सिर्फ युवा ही उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या डुमरी विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है। क्या एक टाइगर का स्थान दूसरा टाइगर लेगा या नहीं। क्या बेबी देवी को सिंपैथी वोट इस बार मिलेंगे। देखना यह भी है कि डुमरी विधानसभा में मैया सम्मान योजना कितना प्रभावी रहती है। क्या मैया सम्मान योजना बेबी देवी की नैया पार कराएगी। यहाँ खुद कल्पना सोरेन डुमरी विधानसभा में मैया सम्मान योजना की यात्रा की है और लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश की है। देखना यह है कि यह कितना प्रभावी होता है। क्या डुमरी विधानसभा जेएमएम की सुरक्षित सीट थी वह सुरक्षित रहेगी। अब सारा फैसला जनता करेगी। सारा फैसला जनता के पास है। अब देखते हैं कि क्या जेएलकेएम और जेएमएम में वोटों का बंटवारा होने से इसका फायदा आजसू को मिलेगा या नहीं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी समीकरण के रुख भी बदलेंगे। अब सारा फैसला जनता करेगी कि वो अपने विधायक के रूप में किसे देखना चाहती है। डुमरी विधानसभा का वोट 20 नवंबर को दूसरे चरण में होने वाला है। इसलिए मेरा पूरे डुमरी विधानसभा की जनता से रिक्वेस्ट है कि वो अपना वोट जरूर करे, सोच समझ कर करे। अपना वोट अपना अधिकार होता है। इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।